नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मुसीबत में घिरे बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा। कोर्ट ने इस बार माफीनामे वाले विज्ञापन के लिए न सिर्फ रामदेव बल्कि याचिकाकर्ता के डॉक्टर्स, सरकार, सबको आज लपेटे में ले लिया। मंगलवार को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अखबारों में जारी किए गए विज्ञापन के सार्वजनिक माफी विज्ञापनों के छोटे आकार को लेकर, उसके छोटे साइज को लेकर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या माफीनामे का साइज उतना ही बड़ा है जितना कि भ्रामक विज्ञापन का था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह भी देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा। यह कागज पर लिखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए भी होता है। अदालत ने कंपनी से अखबार में विज्ञापनों को काट कर देने को भी कहा है। अदालत ने यह निर्देश दिया कि कृपया विज्ञापनों को हटा दें और फिर से उन्हें बड़ा करके दिखाएं। हम वास्तविक आकार देखना चाहते हैं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आज सुनवाई की। बाबा रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि 67 अखबारों में माफीनामे को प्रकाशित किया गया। यानी पतंजलि की ओर से जो भ्रामक विज्ञापन को लेकर के था, जिसके लिए बाबा रामदेव पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार माफी मांग चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सार्वजनिक माफीनामे की इजाजत दी थी। तो बाबा रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 67 अखबारों में इस माफीनामे को पब्लिश कराया। इसके बाद अदालत ने माफीनामे पर सवाल खड़ा कर दिया। जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का आकार आपके सभी विज्ञापनों के आकार के समान है? जो आप विज्ञापन देते हो, क्या माफीनामे का आकार उसी विज्ञापन के आधार पर है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अवमाननाकर्ता बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील का कहना है कि माफी कल यानी कि 22 अप्रैल को ही अखबारों में प्रकाशित हुई थी, जो कि अयोग्य माफी है। अवमाननाकर्ताओं द्वारा अपनी ओर से की गई गलतियों के लिए माफी दिखाते हुए अतिरिक्त विज्ञापन जारी करने की बात भी कही गई, जिसके बाद अब बाबा रामदेव को 30 अप्रैल को फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जस्टिस कोहली ने पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील से कहा कि कृपया विज्ञापन हमें उपलब्ध करवाएं। हम वास्तविक आकार विज्ञापन का देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। यह कागजों पर लिखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक आवेदन और भी मिला है, जिसमें पतंजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर 1000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की मांग की गई। रामदेव की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अदालत ने कहा कि मुझे इस आवेदक की बात सुनने दें और फिर उस पर हम जुर्माना लगाएंगे। हमें शक है कि क्या यह एक प्रॉक्सी याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के विज्ञापन की सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक संस्था यानी कि पतंजलि तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने आज IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स को भी लपेटे में ले लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि भ्रामक विज्ञापन के जरिए अपने उत्पाद बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली बाकी कंपनियों के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछा गया कि एलोपैथी डॉक्टर्स खासकर ब्रांड की महंगी दवाइयां अपने पर्चे में क्यों लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन से यह पूछा कि जानबूझकर महंगी दवा लिखने वाले डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नियम क्या है। अदालत ने हर राज्य की दवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी मामले में पक्षकार बना दिया है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बख्शने के किसी को भी मूड में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में सिर्फ बाबा रामदेव और पतंजलि ही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उसके साथ साथ केंद्र सरकार भी लपेटे में आ गई। आज कोर्ट केंद्र सरकार पर भी बरस पड़ा। कोर्ट ने उपभोक्ता मामले और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया। बेंच ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने लेटर जारी कर राज्यों से कहा कि वह आयुष उत्पाद के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 170 के तहत एक्शन ना ले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक यानी MD आचार्य बालकृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, क्योंकि अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में शीर्ष अदालत ने उन्हें फटकार लगाई थी।
यह माफी उस मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए अवमानना नोटिस के जवाब में मांगी गई थी, जिसमें कथित तौर पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और कुछ बीमारियों के इलाज का दावा करने और दवाओं की एलोपैथी शाखा की आलोचना करने के लिए डॉक्टर्स के शीर्ष संगठन, जिसे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलते हैं, उसके द्वारा उनके खिलाफ दायर एक याचिका कराई गई थी। अभी देखने वाली बात होगी कि बाबा रामदेव जब अगली बार कोर्ट में पेश होंगे तो उनके वकील किन दलीलों को कोर्ट के सामने रखते हैं और कोर्ट का उस पर क्या रुख होता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।